मी सज्जनों, आज कुछ ऐसा बोलने की भावना बनी है जो प्रभु की कृपा है। उन्होंने कुछ ऐसा बोलने के लिए कहा है। यदि आपके समझ में सबके सही ढंग से आए और आपको उतरे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ में ना आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। लाइक भी तभी करें जब आपकी समझ में आए, क्योंकि आज प्रभु कुछ ऐसा बुलवा रहे हैं कि जो सबके समझ में आने की बात नहीं है। देखिए, ये संसार है और यह संसार बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस संसार में जीव भले ही छोटा है, लेकिन उसकी तमन्ना, उसकी इच्छा, उसका अहंकार बहुत बड़ा है। प्रत्येक जीव में अहंकार होता है। प्रभु श्री राम जब तक किसी के हृदय में अहंकार होता है, मैं होती है, तब तक तो उनका पदार्पण ही नहीं होता। और जब उनका पदार्पण होता है तो आराम आ जाता है, विश्रांति हो जाती है। और पूर्ण विश्रांति के बाद में उसके दर्शन होते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। देखिए, आपके सामने मेरे को ये कहते हुए जरा सा भी संकोच नहीं है कि जिसके पास बहुत कुछ, आप समझ रहे होंगे, जिसके पास बहुत कुछ, उसे चाहिए और कुछ। हर व्यक्ति की यही स्थिति होती है कि जितना अधिक लाभ हो उससे अधिक लोभ की इच्छा होती है, और जितना अधिक लोभ हो प्रभु से उतना ही अधिक दूर होगा व्यक्ति। क्योंकि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वह ये चाहेगा कि उसे लाभ हो। जब सारे लाभों की इच्छा समाप्त हो जाती है, जब सभी इच्छाएं पूर्ण रूप से विश्रांति को प्राप्त हो जाती हैं, तब प्रभु आते हैं। संसार को भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने इंसान को तो छोड़ा ही नहीं, जीवों को तो छोड़ा ही नहीं, वो तो प्रभु को भी दांव पर लगाता है। राम को भी दांव पर लगाने के लिए सदैव तैयार रहता है। वो कहता है कि प्रभु, यदि तुम मेरा ये काम कर दोगे, अमुक काम कर दोगे, तो मैं तुम्हारे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अर्थात उन्हें भी लोभ में डालने का प्रयास करता है। इस जीव की स्थिति तो देखो, इस जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। और इस विचित्र स्थिति में ये क्या नहीं कर सकता। ये संसार के सभी जीव पूरी तरह से मेटलिस्टिक हैं, भौतिकता में फंसे हुए हैं, और भौतिक साधनों के द्वारा ही वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भौतिक साधनों से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। परमात्मा बाहर की ओर के विस्तार से प्राप्त नहीं होते। व्यक्ति ने छोटी वस्तुओं को बेचा, छोटे स्थानों को बेचा, बड़े स्थानों को बेचने लगा। अब एक बूंद सागर तक को बेचने की स्थिति में है। सागर को खरीदना और बेचना चाहती है। बड़ा संसार विचित्र है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपकी माया से कोई भी दूर नहीं हो पाया, कोई नहीं बच पाया। केवल वही बचता है जिसे आप बचाते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।